व्हाट इज टेटनस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड टेटनस? टेटनस के कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और टेटनस का इंजेक्शन हमें कब लगवाना चाहिए, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड फाउंडर ऑफ सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, टेटनस का मीनिंग क्या है। टेटनस एक एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आता है जिसका नाम है टॉटनस या स्टिफनेस, क्योंकि टेटनस की बीमारी की वजह से पूरी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। नंबर 2, टेटनस आखिर होता कैसे है। टेटनस जो होता है एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, वो हमारे शरीर में किसी माइनर कट या वूंड के थ्रू या किसी बाइट एनिमल के थ्रू शरीर में घुस जाता है और एक टॉक्सिन सेक्रेट करता है जिसका नाम है टेटनोस्पाज्मिन। और वो जो टॉक्सिन होता है वो हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स इफेक्ट होती हैं। टेटनस का जो डिजीज है वो बेसिकली माइनर कट, वूंड और बर्न, एनिमल बाइट, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं आज हम टेटनस के सिम्टम्स की। टेटनस के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो मसल स्टिफनेस होती है। मसल स्टिफनेस कहाँ की? मसल स्टिफनेस होती है बैक की, नेक की, जॉ की। नेक और जॉ की जो मसल स्टिफनेस हो जाती है उसको हम कहते हैं लॉक जॉ। इसमें क्या होता है, अपना जो मरीज होता है वो मुंह नहीं खोल पाता और मुंह ना खोलने की वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। और कुछ कंडीशंस में ये देखा गया है कि उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। दूसरा पॉइंट, उसमें एक जो हमारे जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी के अलावा स्वॉलिंग डिफिकल्टी भी बहुत कॉमनली देखी जाती है। और टेटनस में दिल की धड़कन का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, फास्ट हार्ट रेट इसको कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाना, ये भी कॉमन लक्षण होते हैं। टेटनस में हमें बाकी इन्फेक्शन साथ में होने का भी संभावनाएं रहती हैं। आज इसके अलावा हम बात करेंगे टेटनस के कॉजेस की। जो टेटनस का बैक्टीरिया है वो नॉर्मली किसी डर्टी ऑब्जेक्ट पे या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि लोहे पे ज़्यादा हमें पाया जाता है। तो कोई अगर हमें कट लगता है किसी लोहे की चीज़ से, तो उस वजह से हमें टेटनस का बैक्टीरिया अंदर शरीर में घुसने की संभावनाएं रहती हैं। और ये सॉइल, एनारोबिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि ऑक्सीजन के बिना ये टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है। इसलिए ये सॉइल, डस्ट और इन बाकी जहाँ पे डर्टी कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो कट्स हो, जो अगर स्पेशली स्टील से हो, कोई जैसे हम किचन में भी कई बार कुछ चीज़ें यूज़ करती हैं जो कि क्लीन नहीं होती हैं, उनसे भी अगर हमें माइनर कट लग जाए और हमारे टेटनस वैक्सीन नहीं है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ होती है कि एक तो हो गए माइनर वुंड्स, फिर होते हैं मेजर वुंड्स, डीप पंचर वुंड्स होते हैं। उनमें तो इमीडिएटली टेटनस का कई बार इम्यूनोग्लोबिन, जिसको कहते हैं कि बनी हुई एंटीबॉडीज भी डायरेक्टली हम ब्लड के अंदर दे देते हैं विद वैक्सीन। अब हम बात करेंगे टेटनस के ट्रीटमेंट की। टेटनस के ट्रीटमेंट में बेसिकली सपोर्टिव केयर रहता है। इसका कोई ऐसी एंटीबैक्टीरियल हमारे पास दवाई नहीं है टेटनस के। तो बेसिकली अगर हमारे पास ये देखा गया है कि स्टिफनेस या स्पाज्म ज़्यादा है तो उसको हम मसल रिलैक्स करने की दवाइयाँ ज़्यादा देते हैं। कई बार अगर पेशेंट अपना मुंह नहीं खोल पा रहा और कई बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कई बार हमारे पास ये देखा गया है कि अगर खाना भी स्वॉलो नहीं कर पा रहा तो हमें फीडिंग ट्यूब भी डालनी पड़ती है और तब तक सपोर्ट करना पड़ता है जब तक पेशेंट धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट शो ना करे। तो ये पेशेंट कैन बी एडमिटेड फॉर टेटनस पेशेंट, वार्ड से लेके आईसीयू में कहीं भी आपको पाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे टेटनस के मेन प्रिवेंशन की। हम ये कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें कोई भी बाइट या वूंड नहीं है तो हर 10 साल में हम अपना एक टेटनस बूस्टर एक अपडेट रख सकते हैं और हम उसको अपने एक सिंपल सा फ़ोन में एक उसका एक रिमाइंडर डाल सकते हैं, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता कि लास्ट टेटनस की वैक्सीन हमने कब लगवाई थी। दूसरी बात यह है कि अगर क्लीन वुंड है और 5 साल से ऊपर हो गए हैं तो हमें टेटनस की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 साल से ऊपर है तो टेटनस के बूस्टर की डोज की रिक्वायरमेंट है। मगर अगर पंचर वुंड डीप है और कंटैमिनेटेड वुंड है तो उसमें हमें विद इन 5 ईयर्स अगर पहले लगा है तो हमें टेटनस का वैक्सीन लगवाना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेटनस वैक्सीन के अलावा एक मार्केट में बना हुआ टेटनस इम्यूनोग्लोबिन आता है। वो हम टेटनस की वैक्सीन जैसे इंट्रामस्कुलर भी लगाते हैं और दूसरा हम जहाँ पे वुंड होता है उसमें भी उसको इंस्टिल कर देते हैं। तो इंस्टिल करने से उसमें यह होता है कि जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं वो हमारी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ पहले ही शरीर के अंदर डाल देते हैं, ताकि जब तक टेटनस की वैक्सीन काम करे तब तक वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में ऑलरेडी हैं उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा और बात करेंगे टेटनस वैक्सीन की। तो टेटनस जो वैक्सीन होती है वो टेटनस टॉक्सॉइड होता है। वो टॉक्सॉइड क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रलाइज्ड इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है। वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन हम शरीर में डालते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो उसको देखता है और
उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है, तो वो हमारा एक मेमोरी में चला जाता है। तो कभी भी अगर हमारा टेटनस का बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में घुसता है जो कि टेटनस का टॉक्सिन रिलीज करेगा, तो वो एंटीबॉडी इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएंगी बाय आवर इम्यून सिस्टम और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग दी टेटनस वैक्सीन. So it is always prevention which is always better than cure in as far as tetanus is concerned. And as soon as you get any minor cut, wound, any dog bite, animal bite which is a deep puncture wounds, you should always get the tetanus shot. Also included in the case of burns also, frost bites also, वहाँ तक भी अगर है तब भी tetanus की ज़रूरत होती है. कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आता है उसमें भी हम tetanus लगाना नहीं भूलते. So it is better to always know about tetanus disease, vaccine, कब लगवाना है, इम्यूनोग्लोबिन कब लगवाना है. सो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा टेटनस के रिगार्डिंग. सो कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो यू कैन लॉग इन टू द डिटेल्स गिवन बिलो इन आवर सेक्शन.